अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी फर्स्ट ईयर की न्यू फिजिक्स बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मेजरमेंट। तो पिछली वीडियो में हमने फिजिक्स की पुरानी बुक के हिसाब से पढ़ रहे थे, उस पर भी हम चैप्टर नंबर 1 पर ही थे। लेकिन अब फिजिक्स की बुक चेंज हो गई है, तो हम न्यू फिजिक्स के हिसाब से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मेजरमेंट। तो आज हम मेजरमेंट के हवाले से पढ़ेंगे, मतलब मेजरमेंट में जो जो हमें टॉपिक दिए हुए उनके हवाले से। सबसे पहले हम टॉपिक नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जो है हमारे पास स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो हम देख लेते हैं व्हाट इज स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो इसमें दिया हुआ है स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है। व्हाट डू फ्लाई बर्ड्स, मूविंग ऑटोमोबाइल्स, लुकिंग द स्काईज एंड वाइब्रेटिंग सेल्युलर फोन्स हैव इन कॉमन? दे ऑल फॉलो फिजिक्स और फिजिकल लॉज। मतलब जो परिंदे किस तरीके से उड़ते हैं और जो हमारे पास ऑटोमोबाइल्स होती हैं वो किस तरीके से मूव कर रही होती हैं, जो हमें आसमान नजर आ रहा होता है वो ब्लू कैसे नजर आ रहा होता है, या जो हमारे सेल्युलर फोन्स जो होते हैं, हमारे पास जो फोन्स होते हैं, हमारे पास सेल फोन जो होते हैं वो कैसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो ये चीज जो है ना, ये सारी चीजें जो होती है ना, फिजिक्स के लॉज को फॉलो कर रही होती हैं और फिजिक्स को फॉलो कर रही होती हैं। ठीक है, ये सब चीज जो होती है ना हमारे पास, ये जो सारे सवालात होते हैं, इन सब के जो जवाब है ना, ये हमारे पास फिजिक्स में ही है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है बर्ड्स यूज द डिफरेंस इन एयर प्रेशर अबव एंड बिलो देयर विंग्स टू कीप देम अलोफ्ट। यानी जो परिंदे होते हैं ना, वो अपने हवा के प्रेशर जो होते हैं ना, वो इस तरीके से अपने परों को मेंटेन रखते हैं, ऊपर और नीचे करके मेंटेन रखते हैं कि वो, मतलब इस तरीके से वो अपने बैलेंस कायम रखते हैं कि उनके जो पर हैं वो मूव कर सके, मतलब जो सॉरी जो उनके जो पर हैं वो एक जगह पर रहें या ऊपर नीचे रहें, जिसकी वजह से वो परिंदे जो है वो उड़ते रहें। ठीक है, automobiles follow the principle of mechanics and thermodynamics to transfer stored gasoline for moving tires। जो हमारे पास ऑटोमोबाइल्स होती है ना, वो जो सारी होती है वो मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को फॉलो कर रही होती है। अब मैकेनिक्स क्या है और थर्मोडायनेमिक्स क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ट्रांसफर स्टोर्ड गैसोलीन फॉर मूविंग टायर्स, जिसकी वजह से जो हमारे पास जो पेट्रोल होता है ना, गैसोलीन यानी पेट्रोल जो होता है हमारे पास स्टोर्ड, उसकी वजह से जो टायर जो होते हैं, मतलब जो मूव कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को फॉलो कर रही होती है। द स्काई सीम्स ब्लू व्हेन सनलाइट स्ट्राइक्स एंड स्कैटर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर। जो हमारे पास स्काई होता है वो ब्लू क्यों नजर आ रहा होता है, वो इस वजह से नजर आ रहा होता है कि जो हमारे पास सूरज की रोशनी होती है ना, वो टकराती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। और जब वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से टकराती है ना, तो उन दोनों के मॉलिक्यूल से या उन दोनों को फैला देती है पूरे एटमॉस्फेयर में। इसी की वजह से हमें जो है वो इसका जो हमारा आसमान जो होता है वो हमें ब्लू नजर आ रहा होता है। Lastly, cellular phones use electronic components and the principle of electromagnetic waves to transfer energy and information from one to another phone। जो सेल्यूलर फोन्स होते हैं ना, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को यूज कर रहे होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की वजह से वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो फॉलो क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो, मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, उनको फॉलो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक फोन से दूसरे फोन तक ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हमने स्कोप ऑफ फिजिक्स डिस्कस कर लिया है, टॉपिक नंबर 1.1। अब हम करेंगे कि फिजिक्स क्या होती है। तो ये डिस्कस करेंगे फिजिक्स और फिजिक्स के ब्रांचेस इसमें दी हुई है। सबसे पहले फिजिक्स, सबसे पहले फिजिक्स से पढ़ेंगे कि फिजिक्स के बारे में इसमें लिखा हुआ है, फिजिक्स से डिफाइन वगैरह लिखी हुई है और फिजिक्स की ब्रांचेस लिखी हुई है। ठीक है, फिजिक्स की ब्रांचेस और फिजिक्स लिखी हुई है। अब ये हम कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स क्या होती है। ठीक है, फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स जो होती है हमारे पास एक ब्रांच होती है साइंस की, जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर और एनर्जी के रिलेशन को। क्या, सॉरी, डील्स विद द स्टडी ऑफ deals with the study of relationship between matter and energy। ठीक है, एनर्जी की वजह से जो मैटर, एनर्जी की वजह से जो मैटर में हमारे पास रिलेशनशिप होता है ना, एनर्जी और मैटर का जो रिलेशनशिप होता है वो हम किस में पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। ठीक है, वो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। अब इससे क्या मुराद है, मतलब क्या मतलब कि डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। यानी आप फॉर एग्जांपल सपोज करें कि मेरे हाथ में बुलेट है और मैं उसको अपने हाथ से फेंक रही हूँ,
तो मतलब जो मैं एनर्जी इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं उस मैटर को पकड़ा हुआ है, मतलब एनर्जी मेरे हाथ में, मतलब मैं उस पर लगा रही हूँ और उस मैटर पर लगा रही हूँ, यानी उस बुलेट पर लगा रही हूँ और मैं उसको हाथ से फेंकूँ तो वो दूर जाके गिरेगी, ठीक है। उसी बुलेट को अगर मैं किसी गन में रखूँ, ठीक है, अगर मैंने उसी बुलेट को गन से इस्तेमाल किया और गन से एनर्जी दी, ठीक है, गन से फायर किया, तो उसकी उसके मतलब जो एनर्जी किसमें ज़्यादा लगी, जाहिर सी बात है गन में ज़्यादा लगेगी ना, तो गन से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती है वो बुलेट। इस वजह से मतलब ये जो रिलेशनशिप होता है ना हमारे पास एनर्जी और मैटर का, इस चीज़ को हम कहते हैं फिजिक्स, ठीक है। अब हमें फर्स्ट नंबर पर हमें ब्रांच दी हुई है। अब हमें सबसे पहले फिजिक्स की ब्रांचेस दी हुई है, ठीक है, कि फिजिक्स की ब्रांच क्या होती है, मतलब फिजिक्स की जो डिफरेंट ब्रांचेस है ना, फिजिक्स की डिफाइन हमें दी हुई है। तो पहली डिफाइन जो है ना हमारे पास वो है मैकेनिक्स। सबसे पहले हमें इसमें मैकेनिक्स के बारे में बताया हुआ है कि व्हाट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स जो होती है ना हमारे पास, मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, डील्स विद एनर्जी एंड डील्स विद एनर्जी फोर्सेस एंड देयर effect ऑन बॉडीज, ठीक है। क्या कहना है इसमें, मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच होती है जो क्या डील करती है, एनर्जी और फोर्सेस के, मतलब आपस में जो रिलेशन होते हैं एनर्जी फोर्सेस के, और उसकी वजह से, एनर्जी और फोर्स की वजह से जो बॉडीज पर हमारे इफेक्ट पड़ा होता है ना, यानी जिस एनर्जी और फोर्स की वजह से जो बॉडीज हमारी मूव कर रही होती है, यानी यहाँ पे हम मोशन भी लिख सकते हैं, तो एनर्जी और जो हमारी मूव कर रही होती है ना, इस चीज को हम कहते हैं मैकेनिक्स। अब मैं कहना क्या चाह रही हूँ, अगर मैं कहूँ कि एक हमारे पास, ठीक है, एक हमारे पास सरफेस है, उस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक सरफेस है उस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। उस पर फॉर एग्जांपल एक बॉडी रखी हुई है ए, ठीक है, एक बॉडी हमारे पास ए। अब ये जब तक अपनी रेस्ट में रहेगी, मतलब ये जो रेस्ट में रहेगी, जब तक हम इस पे कोई एनर्जी की वजह से कोई फोर्स अप्लाई ना कर दें, तब तक ये अपनी जगह पर ही रहेगी, ठीक है। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, ये बॉडी जो है वो रेस्ट में ही रहेगी, ये वाली जो बॉडी है ना हमारे पास वो रेस्ट में ही रहेगी, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम इस पे क्या कोई फोर्स अप्लाई ना कर दें एनर्जी की वजह से, या एनर्जी की जो हमारे पास एनर्जी का मतलब कोई फोर्स अप्लाई ना कर दें और इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम मैकेनिक्स में क्या करते हैं, डील विद एनर्जी फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडीज। अब इस बॉडी पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, क्यों, क्योंकि हम इस पर कोई फोर्स या कोई हम एनर्जी इस पर अप्लाई नहीं कर रहे। अब इसी ऑब्जेक्ट को, अगर हमारे पास इसी ऑब्जेक्टों में एक फोर्स अप्लाई कर दें, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर मैंने फोर्स अप्लाई की, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, इस बॉडी ने जो था, इसी वजह से क्या हुआ, बॉडी ने क्या डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी, और बॉडी कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये बॉडी भी क्या है, ये ए ही बॉडी थी, मतलब यहाँ से होती हुई ये इस जगह पर आ जाएगी, ठीक है। मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि ये हमने कोई भी फोर्स अप्लाई की थी, ठीक है, एफ, ये हमने इस पर फोर्स अप्लाई की थी। अब इस बॉडी पर अब एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है हमारे पास, वो फूड खाता है, ठीक है, उसने फूड खाया, उसके अंदर अब एक बंदा है हमारे पास, फॉर एग्जांपल अब इस तरीके से सपोज कर लें कि एक शख्स है हमारे पास, उसने खाना नहीं खाया और वो काम कर रहा है, ठीक है, और एक और दूसरा शख्स है जिसने खाना अभी अभी खाया, तो किस में एनर्जी ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है उस शख्स में एनर्जी ज्यादा होगी जिसने अभी अभी खाना खाया होगा।
तो आपने एक ऐसा शख्स है जिसने अभी खाना खाया और उसके अंदर एनर्जी है, तो उसने एनर्जी की वजह से फोर्स अप्लाई की। फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी है। हम जब तक काम कर सकते हैं जब तक हमारे पास एनर्जी होती है, जब हमारे पास एनर्जी खत्म हो जाती है हम काम नहीं कर सकते। तो इस शख्स ने खाना खाया हुआ था, या इस शख्स के पास एनर्जी थी इतनी कि वो फोर्स अप्लाई कर सके। तो इस शख्स के पास एनर्जी थी जिसकी वजह से इसने फोर्स अप्लाई की इस ऑब्जेक्ट पर, इस ए ऑब्जेक्ट पर। कौन से ऑब्जेक्ट पर? जो पहले कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा था। तो इस ऑब्जेक्ट पर इसने फोर्स अप्लाई की, जिसकी वजह से क्या, एनर्जी और फोर्स की वजह से हमारे पास इफेक्ट किस पे हुआ, इस बॉडी पर। ठीक है, मैं हमने क्या डील करना था, एनर्जी एंड फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडीज। यानी एनर्जी लगाई, एनर्जी की वजह से उसने फोर्स लगाई, उसका इफेक्ट क्या हुआ, इस बॉडी पर इफेक्ट हुआ। और इफेक्ट क्या हुआ कि उसने मोशन किया, मोशन की सूरत में आ गई, वो मोशन की हालत में आ गई। यानी पहले वो रेस्ट में थी। इसलिए हम इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें इस ब्रांच में हम पढ़ते यही है कि फोर्स की वजह से, एनर्जी और फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास, वो डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो मोशन में आ जाए। ठीक है, वो मोशन में आ जाए। इसमें क्या था, इसने फोर्स अप्लाई की और ये यहाँ से मूव करती हुई हमारे पास इस पॉइंट पर आ गई। यानी इसने अपनी जगह भी चेंज कर ली और ये मोशन की सूरत में आ गई। तो क्या मतलब, इसका जो मुखफ़फ़ है वो है क्या, कि एनर्जी और फोर्स की वजह से जो बॉडी पर, जो बॉडी अगर मोशन करती है ना, जो बॉडी मूव करती है, उस चीज़ को हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। अब उसके आगे हमारे पास क्या, मैकेनिक्स से दो ब्रांच दी हुई है। मैकेनिक्स से दो हमें ब्रांच दी हुई है। फर्स्ट ब्रांच में हमारे पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ब्रांच में हमें दी हुई है, मैकेनिक्स की भी हमारे पास दो ब्रांच होती हैं। एक होती है हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स, ए का नाम दे देते हैं इसको हम ए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या थी, क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जो हम डील करते हैं ना, वो क्या करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स डील्स विद मैक्रोस्कोपिक, या डील्स विद मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है, जैसे हमारे पास इसमें कह रहे हैं लाइक, अगर हम कह लें लाइक मोशन, लाइक मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ, या मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, या मोशन ऑफ मून अराउंड सन। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, यानी ओल्ड मैकेनिक्स, हम इस तरीके से कह सकते हैं हमारे पास ओल्ड मैकेनिक्स। तो व्हाट इज ओल्ड मैकेनिक्स, ओल्ड मैकेनिक्स क्या थी, जो हमारे पास वो डील, मैकेनिक्स में तो हमने पढ़ लिया था मोशन के बारे में, किसी भी चीज के मोशन के बारे में। तो ओल्ड मैकेनिक्स क्या डील करती है, किसी मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मतलब लार्ज, जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं ना उनकी स्टडी करती थी। क्योंकि हम इस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि पहले जो था हमारे पास फिजिक्स में इतनी, मतलब फिजिक्स में इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं आई थी, फिजिक्स इतनी मॉडर्न नहीं थी। तो पहले जो थे हम बड़ी बड़ी चीज़ों को पढ़ते थे, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाते थे, या ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों तक हम नहीं पहुंच पाते थे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते थे, यानी जैसे मोशन ऑफ अर्थ है, मतलब अर्थ की जो मोशन थी वो किस तरीके से होती है। ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ कह सकते हैं। इसके अलावा मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, या मोशन ऑफ मून अराउंड सन। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ते थे। ये सब क्या है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, यानी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड ब्रांच आती है, सेकंड ब्रांच आती है हमारे पास मॉडर्न मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, सेकंड ब्रांच क्या आती है हमारे पास,
क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है? क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करते हैं हम? डील विद द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। यानी इसमें क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। यानी इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक किस तरीके से, जैसे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस और ईटीसी। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं? क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम या इसको हम मॉडर्न मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स में तो हमने मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया। अब इसमें क्या? क्वांटम मैकेनिक्स यानी मॉडर्न मैकेनिक्स। अब फिजिक्स में क्या हमारे पास टेक्नोलॉजीज आई, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज आई, फिर हमने और अंदर तक स्टडी करना, चीज़ों की कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है उन्हें भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या? डील्स विद द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मतलब वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन होती थी ना, उनके बारे में स्टडी करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। जैसे कि लाइक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, हमें पता है कि एक जो होता है, मतलब जो, क्या कहना चाह रही हूँ कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड जैसे घूमता है ना, उस चीज़ की मोशन के बारे में हम क्या किस में पढ़ते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो इस चीज़ में हम क्वांटम मैकेनिक्स को इस चीज़ में पढ़ते हैं, किसमें? लाइक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, या और भी माइक्रोस्कोपिक चीज़ें। ठीक है, अब हम नीचे और मजीद नीचे आते हैं। अब सेकंड ब्रांच देखते हैं, हमारे पास सेकंड ब्रांच क्या है? ये देखें, सेकंड ब्रांच में क्लासिकल मैकेनिक्स हमने स्टडी कर लिया, क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी कर लिया। अब पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। अब सेकंड ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स। तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं? डील्स विद, या किस तरीके से कह सकते हैं, इसी तरीके से कह सकते हैं कि डील्स विद द एनर्जी, डील्स विद द एनर्जी एंड वर्क ऑन अ सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं, या इस तरीके से भी इसकी ये हो सकती है। और थर्मोडायनेमिक्स thermodynamics is the thermodynamics is the thermodynamics is the study of relationship between heat work temperature and एनर्जी। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और डील विद एनर्जी और थर्मोडायनेमिक्स से जो लॉ होता है ना, मतलब जो थर्मोडायनेमिक्स होता है वो डिस्क्राइब करता है कि मतलब किस तरीके से जो एनर्जी है ना वो सिस्टम को चेंज कर रही होती है, और उसके नतीजे में जो सिस्टम जो होता है ना वो हमारे पास वर्क परफॉर्म कर रहा होता है। अब मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मेरा मतलब इस बात का ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक सिस्टम है। ठीक है, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें मॉलिक्यूल्स या पानी जो है ना वो इधर तक है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स इधर तक है। अब हमने क्या किया? अब हमने इसको हीट दी। ठीक है, हीट की वजह से क्या किया? इसका जो टेम्परेचर था हमारे पास वो राइज हुआ। ठीक है, इसमें क्या हम स्टडी कर रहे हैं? डील विद द एनर्जी एंड वर्क ऑन सिस्टम। सिस्टम क्या? सिस्टम हम उस चीज को कहते हैं, सिस्टम हम इस कंटेनर के अंदर जो चीज है ना उस चीज को कहते हैं सिस्टम। ठीक है, सिस्टम क्या होता है? एक फिक्स्ड मास होता है, यानी ये एक चीज का फिक्स्ड मास, जिसमें हमारी सारी जो एनालिसिस होती है ना वो डिपेंड कर रही होती है सिर्फ इस मास पर। यानी अभी हमने किस पर गौर करें? सिर्फ किस पर फोकस रखना है? इस मास पर, जिसको हम हीट वगैरह देना है, जो हमारे पास वर्क परफॉर्म करेगा। तो इस चीज को कहेंगे सिस्टम।
तो थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी। अब ये एक सिस्टम है, ठीक है, इसको हमने हीट दी, ठीक है, हीट की वजह से क्या हुआ, इस सिस्टम का या इस सिस्टम या क्या जिस पर हम एनालिसिस करें, जिस चीज पर हम फोकस रख रहे हैं, तो इस जो वाटर के मॉलिक्यूल थे या जो भी हमारे पास ये मास था, इस चीज का टेम्परेचर भी राइज होगा, जाहिर सी बात है। टेम्परेचर राइज होगा तो इसके नतीजे में क्या होगा, पहले जो था ये हमारे पास कंटेनर फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक महदूद था इसका पानी, ठीक है, या पानी जो था वो यहाँ तक महदूद था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका टेम्परेचर जब राइज होगा, हीट राइज होगा, तो ये इधर तक आ जाएंगे इनके मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल हमारे पास इधर तक आ जाएंगे। अब क्या, हीट भी पढ़ लिया, एनर्जी भी पढ़ लिया, टेम्परेचर मतलब एनर्जी वही हमने हीट दी। अब इसमें क्या हुआ, एनर्जी जो दी थी ना, हीट एनर्जी किस में चेंज हो गई हमारे पास, मैकेनिकल एनर्जी में या थर्मल एनर्जी में चेंज हो गई, ठीक है, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गई। मैकेनिकल एनर्जी में क्यों चेंज हो गई, क्योंकि इसने मोशन किया, इसने अपना टेम्परेचर इसका राइज हुआ, हीट की वजह से इसका टेम्परेचर राइज हुआ, और जिसकी वजह से इसने वर्क डन किया। वर्क डन क्या किया, वर्क डन ये किया कि ये ऊपर आ गई, ठीक है, मतलब ये पहले यहाँ से थी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया, इसके नतीजे में मतलब हमारे पास ये जो था ये वर्क डन हो गया, मतलब वर्क हुआ हमारे पास, ठीक है। उस इस चीज के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं और इसका टेम्परेचर भी पढ़ा, तो इस चीज को हम कहते हैं, और इसका जो इफेक्ट होता है ना सराउंडिंग में, सराउंडिंग मतलब आसपास जो इन सब चीजों के आसपास, इस चीज के बारे में हम क्या थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ, क्या हीट की वजह से, ये जो हमने हीट दी इसकी वजह से जो मास था उसका टेम्परेचर बढ़ा, या जो सिस्टम था उसका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसने वर्क किया, वर्क क्या किया कि वो ऊपर आ गया, उसने अपना वॉल्यूम वगैरह सब इंक्रीज कर किया, और एनर्जी जो थी इस फॉर्म से मतलब हीट के फॉर्म से वो किस में चेंज हो गई, फॉर एग्जांपल हम कह लें तो मैकेनिकल एनर्जी में ये चेंज हो गई। तो इस चीज को हम पढ़ते हैं, इस पूरे जो हमारे पास ये है ना, ये जो सिस्टम है मतलब ये जो प्रोसेस है, इस सब चीज़ों को हम किस में थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। अब हम उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स से बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स से बाद दिया हुआ है क्रायोजेनिक्स। तो व्हाट इज क्रायोजेनिक्स, ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल नंबर पे आ जाते हैं हमारे पास, थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास क्रायोजेनिक्स। व्हाट इज क्रायो, ठीक है, थर्ड नंबर पर आ जाते हैं, तो क्रायोजेनिक्स क्या होती है। इसका हम साइज फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि आसानी रहे समझने में। तो थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास क्रायोजेनिक्स। तो क्रायोजेनिक्स क्या होता है, क्रायोजेनिक्स में जो हम स्टडी करते हैं ना, क्रायोजेनिक्स में हम स्टडी करते हैं डील्स विद वेरी लो टेम्परेचर, डील्स विद वेरी लो टेम्परेचर, डील विद वेरी लो टेम्परेचर क्या, अबाउट 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अबाउट 150 अब डिग्री सेल्सियस, या इस तरीके से हम लिख देते हैं 150, इस तरीके से डिग्री नहीं होता वैसे, लेकिन हमने इस तरीके से लिख दिया 150 डिग्री सेल्सियस। तो क्या क्रायोजेनिक से जो अमल होता है ना, उसमें हम वेरी लो टेम्परेचर को, वेरी लो टेम्परेचर की स्टडी करते हैं। थर्ड ब्रांच हमें जो दी हुई है, या थर्ड जो फिजिक्स की ब्रांच है, उसमें क्या है, क्रायोजेनिक्स डील्स विद वेरी लो टेम्परेचर, जो मतलब बहुत पीछे का जो टेम्परेचर होता है ना, पीछे से मेरा मतलब वो जो ठंडा टेम्परेचर होता है हमारे आम उसमें ना, यानी कि हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें भी, जो मॉडर्न जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर होता है ना, वो भी 50 डिग्री सेल्सियस तक काम कर, सॉरी मैंने इधर 150 लिख दिया, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए -150 डिग्री सेल्सियस। 150 तो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा, और -150 डिग्री सेल्सियस ये बहुत लो टेम्परेचर है हमारे पास, ठीक है। हम इसकी स्टडी करते हैं, हमारे जो आम उसमें कूलिंग जो हमारे पास जो सिस्टम होता है ना, हमारे पास जो हमारी चीज़ है जो कूल कर रही होती है, वो भी सिर्फ -50 डिग्री तक काम कर सकती है।
लेकिन क्रायोजेनिक्स के अमल में हम कितना स्टडी करते हैं, -150 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ज़्यादा है, -150 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है। ये हम आम रूटीन में या आम चीज़ों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसको किस लिए यूज़ करते हैं, इसका इसलिए यूज़ करते हैं कि यूज इन लिक्विफाई द गैस और फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर। क्या यूज इन, या सॉरी, used in liquefy the gas or for food preservative। मतलब क्या, फूड जो होता है हमारे पास वो लार्ज स्केल पर यानी बड़े पैमाने पर जो हमारे पास फूड होता है ना, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको महफूज करने के लिए हम इतना टेम्परेचर यूज़ करते हैं। कितना, तकरीबन -150 डिग्री सेल्सियस तक की स्टडी करते हैं। और यूज इन लिक्विफाई द गैस मतलब जो हमारे पास गैसेज वगैरह ट्रांसपोर्ट होती है ना, या जो ट्रांसपोर्ट हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, वो हम गैस के तौर पर नहीं ले सकते, लेके जाते हैं उसको हम लिक्विफाई मतलब लिक्विड के तौर पर हम उसे लेके जाते हैं, लिक्विड करके उसको लेके जाते हैं ताकि हमारे पास सही तरीके से वो पहुंच जाए, मतलब दूसरी जगह पे पहुंच जाए। वो किस तरीके से करते हैं ये हम सारे जो पढ़ते हैं वो क्रायोजेनिक से अमल में पढ़ते हैं। हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि इसके सिर्फ डिफाइन लिखी हुई है, तो हमने डिफाइन तक ही रहना है। और उसमें मतलब क्रायोजेनिक में हम लो टेम्परेचर तक स्टडी करते हैं। और ये कहाँ पे यूज़ हो सकती है, ये वहाँ पर भी यूज़ हो सकती है कि हमारे पास जो क्या कहते हैं, हमारे पास जो ह्यूमन जो पार्ट्स होते हैं ना, उनको भी महफूज करने के लिए, यानी ताकि वो खराब ना हो, तो उस वजह से भी हम उसको उस मतलब ह्यूमन पार्ट्स को भी क्रायोजेनिक से अमल से गुजारते हैं ताकि वो खराब ना हो। इधर क्रायोजेनिक की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, क्रायोजेनिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रायोजेनिक्स होती है। हमने थर्ड ब्रांच भी स्टडी कर ली। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ ब्रांच के बारे में। वो फोर्थ ब्रांच हमें कौन सी दी हुई है वो हम देखते हैं। ठीक है, फोर्थ ब्रांच क्या दी हुई है, प्लाज्मा फिजिक्स। तो व्हाट इज प्लाज्मा फिजिक्स, ठीक है। क्या प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स में पढ़ते हैं डील्स, प्लाज्मा फिजिक्स में किस चीज़ की स्टडी करेंगे, डील्स विद हाईली आयोनाइज्ड एटम, ठीक है। डील्स विद हाईली आयोनाइज्ड एटम, यानी मैं कहना क्या चाह रही हूँ, पहले हम लिख लेते हैं। इट डील्स विद हाईली आयोनाइज्ड एटम, ठीक है। हाईली आयोनाइज्ड एटम से क्या मुराद है, मतलब जैसे हाईली आयोनाइज्ड एटम्स लाइक, अगर हम इसके एग्जांपल लें जैसे लाइक सनलाइटिंग या स्टार की जो हमारे पास लाइट होती है, इस चीज़ का हम प्लाज्मा फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब प्लाज्मा फिजिक्स में हमारे पास क्या होता है, प्लाज्मा फिजिक्स में ये होता है कि कोई एटम है हमारे पास, ठीक है, कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। अब इस एटम को हम थोड़ी हीट दें, उससे ज़्यादा दें, क्या होगा, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन चेंज कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या फर्स्ट शेल से किस में ले आएगा, वो दूसरे शेल में एक्साइट कर जाएगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दूसरे शेल में चले जाएंगे, किसकी वजह से, हीट की वजह से। और वो हीट जो होती है वो बहुत थोड़ी होती है, मतलब जो हम ज़्यादा से ज़्यादा भी हीट देते हैं ना वो भी। प्लाज्मा फिजिक्स में हम इतनी लार्ज क्वांटिटी में हीट देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम हीट देते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है, हमने इतनी ज़्यादा उसको हीट देते हैं जिसकी वजह से जो एटम का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो बाहर निकाल देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर निकाल देता है और कुछ जो एटम हो जाता है ना वो पॉजिटिव हो जाता है।
पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव इसलिए होता है मतलब इतनी शदीद हीट देनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा हीट देनी पड़ती है जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर आ जाते हैं उसके उस एटम के, और वो खुद पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव क्यों जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, सारे नेगेटिव पार्टिकल बाहर आ जाते हैं और खुद वो पॉजिटिव बन जाता है। हाईली आयोनाइज, आयोनाइज मतलब जो जो आयंस में टूट जाता है ना, मतलब जो एटम होता है आयोनाइज, हमने आयोनिक बॉन्ड मतलब इन सब में पढ़ा होगा। आयोनाइज मतलब वो एक एटम होता है वो टूट जाता है, खुद पॉजिटिव में बन जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्साइट कर देता है, ठीक है, खुद जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इस चीज को हम पढ़ते हैं आयोनाइज मतलब आयंस में टूट जाना। तो इस चीज के बारे में हम प्लाज्मा फिजिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है, प्लाज्मा फिजिक्स में स्टडी करते हैं। अब हम फिफ्थ ब्रांच देख लेते हैं। फिफ्थ ब्रांच कौन सी है हमारे पास, फिफ्थ फिफ्थ ब्रांच है हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। तो अब ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या होती है, अब ये देख लेते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्या करते हैं, डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम सॉलिड के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, मतलब जो सॉलिड के जो हमारे पास अंदर तक जो चीजें होती है ना उसके एटम तक, मतलब जो अंदर सॉलिड किन किन एटम से मिलकर बना हुआ होता है, उन एटम का आपस में क्या रिलेशन होता है, उन सब चीजों के बारे में हम उन सब मतलब जो सॉलिड की जो लेंथ और सॉलिड की जो हमारे पास सख्त होता है, कितना सख्त होता है, उसकी जो हमारे पास स्ट्रेंथ होती है सॉलिड की, उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं और स्टडी द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड्स एंड और स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। मतलब सॉलिड के बारे में जितनी हद तक हमें स्टडी करनी पड़ती है ना, मतलब जितनी हद तक हमें डिटेल मिल सके उतनी हम स्टडी करते हैं किसमें, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, ठीक है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं। और इसके अलावा जो होता है ना, मतलब सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं, जाहिर सी बात है सॉलिड जो है वो एक मैटर है, वो एटम से मिलकर बना होगा, तो उन एटम्स की भी स्टडी करते हैं, यानी सॉलिड को पूरा हम डिटेल में स्टडी करते हैं, सॉलिड्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। अब हम सिक्स पर आ जाते हैं। सिक्स नंबर पर जो हमारी ब्रांच होगी वो कौन सी होगी, ठीक है। तो सिक्स ब्रांच हम देख लेते हैं हमारी कौन सी है। सिक्स ब्रांच हमारी होगी अगर किसी को पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे नंबर आपके पास आ जाएगा, उस पर मैसेज करके किसी को पीडीएफ चाहिए हो तो वो ले ले, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड पेज हमारा खत्म हो गया है। अब हम देखते हैं थर्ड पेज। तो हमारे पास थर्ड में सॉलिड स्टेट फिजिक्स से बात क्या दी हुई है, जियो फिजिक्स के बारे में हमें दी हुई है, ठीक है। व्हाट इज जियो फिजिक्स, तो जियो फिजिक्स जो होती है हमारे पास किसकी स्टडी करते हैं, जियो फिजिक्स का जो ब्रांच है हमारे पास वो है जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स में क्या करते हैं, डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ, डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ, और क्या, इट ऑल्सो डील्स विद द अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स, क्या, एंड इट ऑल्सो deals with the earth tectonic प्लेट, ठीक है। अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, मतलब जो हमारी अर्थ की जो लेयर्स होती हैं ना, व्हाट इज अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स, अर्थ की जो हमारे पास लेयर्स होती हैं, जैसे अर्थ क्रस्ट होती है, मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, अर्थ क्रस्ट होती है और अपर मोस्ट मेंटल होती है हमारे पास, ये सारी अर्थ की जो लेयर्स का नाम है।
तो इनके जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं ना, उनके उसको कहते हैं अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स। यानी अर्थ के जो लेयर होती है ना, यानी अर्थ जो होती है उसके जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं ना उनके लेयर के, उस चीज को कहते हैं अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स। तो जियो फिजिक्स में हम पूरी अर्थ की स्टडी करते हैं, जो हमारे पास अर्थ होती है ना उसके बारे में पूरी स्टडी करते हैं, और अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। अर्थ के बारे में हम इस चीज को भी स्टडी करते हैं। अर्थ के बारे में किस मतलब क्या चीज को स्टडी करते हैं, मतलब जो फ्लड लेवल होते हैं ये सब अर्थ पे ही हो रहे हैं ना, तो इन सब चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं किसमें, जियो फिजिक्स में। ठीक है, जियो फिजिक्स के बाद हमारे पास 7 नंबर पर आ जाती है। 7 नंबर पर हमें दिया हुआ है, सॉरी 7 नंबर पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जियो फिजिक्स के बाद क्या आती है, एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स में हम किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं वो हम देख लेते हैं कि एस्ट्रोफिजिक्स में किस चीज़ की स्टडी करते हैं। deals with how the universe works। मतलब क्या इसमें कैसे कहते हैं, जो हमारे पास यूनिवर्स होती है, सॉरी हमने ब्रांच लिखी नहीं, ब्रांच जो थी हमारे पास थी एस्ट्रो फिजिक्स। ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स में मतलब जो खला में जो हमारे पास सारी चीजें होती हैं, खला में जो भी हमारे पास रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मतलब किस तरीके से वो काम कर रहे होते हैं, मतलब जो सन होता है, मून होता है, हमारे पास अर्थ होती है, जितने प्लैनेट्स यानी यूनिवर्स पर जितनी भी चीजें हो रही है ना, उन सब चीजों के बारे में हम किसमें, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। अब एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट हमें पता है जो खला की मतलब जो स्टडी करते हैं उन लोगों को कहते हैं हम एस्ट्रोनॉट। तो वो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो एस्ट्रोफिजिक्स से मतलब एस्ट्रोनॉमिक जो चीज़ें होती है ना उनके बारे में पढ़ते हैं, यानी आसमान में जितने भी फिजिक्स की चीज़ें हो रही है ना, कि मतलब मोशन हो रही है अर्थ की, सन की, ठीक है, सन की भी मोशन होती है हमारे पास, और इसके अलावा मून की जो हमारे पास मोशन हो रही है, स्टार्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से रोशनी दे रहे हैं, सूरज किस तरीके से रोशनी दे रहा है, तो उस चीज़ के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में। ठीक है, अब 8 नंबर पर है हमारे पास 8 जो ब्रांच है वो कौन सी है, वो है अकॉस्टिक। अकॉस्टिक, अकॉस्टिक में हम किस चीज़ के बारे में बताएं, मतलब साउंड को अच्छा बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें करते हैं ना, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, उस चीज़ को किस में पढ़ते हैं, अकॉस्टिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मतलब जो हमारे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने साउंड रिकॉर्ड किया, उसको जितना अच्छा बनाया जाए ना, जैसे क्या करके, फॉर एग्जाम्पल हम अगर उसकी क्या करें, इको बढ़ाना, इको बढ़ाएं उसकी, ठीक है, इको बढ़ाएं, इसके अलावा हम नॉइस कम करें उसकी, ठीक है, नॉइस कम करें, और क्या हो सकता है, और हमारे पास जो होती है हाफ टोन जो होती है, हाफ टोन उससे मेंटेन करना, उसे मेंटेन करना। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में क्या, इन सब चीज़ों के मतलब ये जो हम जितना भी अच्छा साउंड को बनाने के लिए जो जो चीज़ें करते हैं ना, उन सबको किस में स्टडी करते हैं, उस सबको हम करते हैं अकॉस्टिक में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ लेते हैं, हमारे पास 9th जो ब्रांच होगी वो कौन सी होगी, ब्रांचेस बहुत ज़्यादा दी हुई हैं लेकिन हमें पढ़नी तो है। अकॉस्टिक के बाद क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब हम जल्दी जल्दी करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अब जल्दी जल्दी से मैं आपको इसका इंट्रो दे देती हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है ना हमारे पास, उसमें हम क्या करते हैं, डील करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का जो आपस में रिलेशन होता है ना, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, क्या मुराद है मेरी, जैसे कि एक हमारे पास कोई भी रॉड है हमारे पास, ठीक है, उस हमारे पास रॉड है, उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक वायर जो थी वो अप्लाई कर दी, इसमें क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक वायर जो थी ना वो हमने इसके साथ अटैच कर दी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक वायर्स अप्लाई अटैच करने के साथ
फिर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा हो गई, हमें पता है, इसमें से जाहिर सी बात है इस चीज़ में से करंट पास होगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या हमारे पास जो होगी ना, वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज़ आएगी वो मैग्नेट जो होगा हमारे पास, वो इससे अट्रैक्ट लाजमी होगी। क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास आ जाएगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है हमारे पास, ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आसपास उसके जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो लाजमी उस पर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा यानी मैग्नेट, मैग्नेट की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो चीज़ उस पर अट्रैक्ट करेगा, और ये जो होगी वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ हमारे पास जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी ना, तो उस चीज़ के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, अब जल्दी जल्दी हम इसको करते हैं। इस चीज़ का, इस ब्रांच को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की भी स्टडी करना। ठीक है, अब 10th नंबर पर हम देख लेते हैं हमारी ब्रांच का नाम क्या है। 10th नंबर पर जो ब्रांच होगी, टेंथ नंबर पर देख लेते हैं हमारी कौन सी ब्रांच है। 10th नंबर पर ब्रांच है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम इधर से ही पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है, जब हम जो लिक्विड, फ्लूइड में क्या आ जाती हैं, गैसेस भी आ जाती हैं हमारे पास। और जो फ्लूइड हम नॉर्मली किसको कहते हैं, फ्लूइड उसको कहते हैं कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो फ्लो कर सके। ठीक है, जो बह सके, उस चीज़ को कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड सिर्फ हम लिक्विड को नहीं कहते, फ्लूइड हम गैसेस को भी कहते हैं। फ्लूइड में जो होते हैं ना हमारे पास गैसेस भी आ जाती हैं और लिक्विड भी आ जाती हैं। ठीक है, क्या गैसेस भी आ जाती हैं और लिक्विड भी आ जाती हैं। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम क्या, इस चीज़ में हम, इस चीज़ को हम फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। यानी जो मोशन होती है ना हमारे पास, फ्लूइड का जो मोशन होता है, यानी गैसेस और लिक्विड्स का जो मोशन होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। इट इज़ कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लूइड फ्लो, प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब जो गैस और उसका, जो गैस और लिक्विड का जो फ्लो होगा ना, उसको, और उसका प्रेशर, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों के बारे में फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, हाई एनर्जी फिजिक्स। हाई एनर्जी फिजिक्स में क्या करते हैं, हाई एनर्जी फिजिक्स में हम हीट देते हैं, उसके नतीजे में जो वर्क डन होता है ना, मतलब क्या, इधर इधर भी देख लेते हैं एक मरतबा। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सॉरी हाँ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड देयर इंटरेक्शंस एट वेरी हाई एनर्जीज। हाई एनर्जी फिजिक्स में सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी एटॉमिक, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, उनके आपस में जो इंटरेक्शन होते हैं हाई एनर्जी पर, मतलब उन एटॉमिक पार्टिकल को हमने बहुत ज़्यादा एनर्जी दी, और उनका जो आपस में, मतलब फिर इलेक्ट्रॉन क्या एक्साइट होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में चला जाता है। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं ना, इनकी स्टडी को, या इन चीज़ों के बारे में जो पढ़ते हैं ना, इन हाई एनर्जी लेवल पर, मतलब हाई एनर्जी जब देते हैं तो इनमें क्या असर पड़ता है, उस चीज़ का हम पढ़ते हैं हाई एनर्जी फिजिक्स में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे पास मजीद कौन सी ब्रांच है। अब हमारे पास है जियो, ये हमने पढ़ लिया है, एक सेकेंड। हाई एनर्जी फिजिक्स के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा क्या आता है, द फील्ड ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स इंक्लूड द वाइड रेंज ऑफ सब फील्ड्स, यानी इसमें और भी ज़्यादा फील्ड्स आ जाती हैं, जैसे कि पार्टिकल फिजिक्स, वही पार्टिकल की स्टडी वगैरह। ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स में क्या, हाई एनर्जी की वजह से जो भी हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, तो हाई एनर्जी की वजह से जो भी हमारे पास खला में चीज़ें हो रही होती है ना, उन सब चीज़ों के बारे में हाई एनर्जी फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स से आते हैं, क्वांटम फिजिक्स यानी मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स इज ऑल्सो नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स, इसके बारे में हमने सब में स्टडी कर लिया था। उसके अलावा क्या, वन ऑफ द की कंपोनेंट्स इज क्वांटम फिजिक्स इज द आइडिया दैट पार्टिकल्स कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट एट द सेम टाइम, नोन एज सुपरपोजिशन। मतलब क्वांटम फिजिक्स में हम किस चीज़ में पढ़ते हैं कि पार्टिकल कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट, यानी क्या, जैसे एक एटम है, उसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास हमें पता है दो नेचर होती हैं, एक पार्टिकल नेचर भी होती है और डुअल नेचर भी होती है, यानी मल्टीपल स्टेट में है ना वो इलेक्ट्रॉन के, उसके पास पार्टिकल नेचर भी है और सॉरी वेव नेचर भी है। तो इस चीज़ के बारे में हम, इस चीज़ को क्या कहते हैं, सुपर पोजिशन कहते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंगलमेंट विच डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल दैट आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द स्टेट ऑफ वन पार्टिकल इज डिपेंडेंट ऑन अ स्टेट ऑफ अदर पार्टिकल regardless of the distance between them।
इसके अलावा क्या है, इसमें कहने हैं कि मतलब जो पार्टिकल्स के आपस में दरमियान जो रिलेशन होते हैं ना, मतलब जो एक पर दूसरे पर डिपेंड करती है एक दूसरे पर, उन चीज़ को हम कहते हैं इंटेंगलमेंट। जैसे कि प्रोटोन जो होता है, प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के बाद हमें पता है वो आपस में डिपेंड करते हैं किस तरीके से, उनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान में न्यूक्लियर फोर्स होती है। तो ये जो आपस में डिपेंड करते हैं ना एक दूसरे पर, और इनका जो डिस्टेंस भी होता है, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं, इस चीज़ को कहते हैं इंटेंगलमेंट। तो इधर हमने हमने फिजिक्स का टॉपिक नंबर 1 पढ़ना, मतलब फिजिक्स और उसके ब्रांचेस को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़। अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो हमने फिजिक्स की न्यू बुक स्टार्ट कर दी है, इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे और इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।